जमानत जब्त क्या होता है? जैसे किसी भी नेता के द्वारा आपको एक बार देखने को मिलती है कि जमानत जब्त हो गई है उस नेता की, उस मंत्री की जमानत जब्त हो गई है। इस तरह की चीज़ें जो है आपको लगातार सुनने को मिलती है। आप गाँवों में भी रहते होंगे तो गाँव में भी इस बात की ज़रूर चर्चा हुई होगी कभी न कभी कि उसकी जमानत जब्त हो गई है। तो दरअसल जमानत जब्त जो है वो एक प्रक्रिया है। आपको कभी भी किसी भी चुनाव को लड़ने के लिए कुछ पैसे जो है वहाँ जो है इलेक्शन कमेटी होती है उन्हें देना पड़ता है आपको। वो आपको हो सांसद की हो या फिर वो विधायक की हो या फिर वो वार्ड सदस्य की हो या फिर वो मुख्यमंत्री को हो और या राष्ट्रपति की हो, आपको कहीं न कहीं वो रकम देनी पड़ेगी और देनी पड़ती भी है। देनी इसलिए भी पड़ती है कि देखिए सबसे बड़ी बात है कि चुनाव आयोग कहता है कि जब भी किसी भी पार्टी के द्वारा अगर आपको कोई तरह की दिक्कतें हुई है तो आप उसके लिए आप समाधान भी कर सकते हैं। चुनाव आयोग का ये बयान है। मेरे कहने का मतलब है कि अब जो है जमानत जब्त को लेकर के कई तरह की चीज़ें जो है लोगों को ये गुमराह भी करती रहती है कि जमानत जब्त हो गया, जमानत जब्त हो गई। जमानत जब्त का मतलब होता है कि अगर आपके पास में किसी भी वोट बैंक में, किसी भी आप पार्टी के द्वारा या किसी भी क्षेत्र में, किसी भी चुनाव में, आप वो गाँव के कस्बों को लीजिए या फिर वो शहरी क्षेत्रों में लीजिए या फिर वो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कभी भी किसी भी क्षेत्र की आप जब चुनाव की बात आती है तब इस तरह की बातें आती रहती है लोगों के मन में। तो जमानत जब्त के मतलब है कि सबसे पहले आपको जैसे प्रधानमंत्री के पद के लिए आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं या फिर आपको राष्ट्रपति के लिए आपको कुछ पैसे वहाँ पे जमा करने पड़ते हैं। और जो पार्टी यानी आप किसी भी जैसे आपको गाँवों में है तो मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, कई तरह की चीज़ें हैं जो आपको पैसे जमा करने पड़ते हैं। अब इस पैसे का क्या होता है? तो सबसे पहले वो रकम ज़्यादा होती नहीं है। एक मुख्यमंत्री के लिए माफ़ कीजिए, एक प्रधानमंत्री के लिए आपको 25,000 रुपये जो कि है वो जनरल के लिए है और SC/ST के लिए 12,500 रुपये है जो प्रधानमंत्री के लिए पद के लिए, और बाकी के लिए आपको कम रकम देनी पड़ती है। अब रकम जो है ये रकम किस लिए लिया जाता है? तो सबसे पहले इस रकम के लिए इसलिए लिया जाता है कि ये रकम अगर आप अगर यहाँ पे रहती है, अगर आप जीत जाते हैं तो इसका तिहाई मिलता है, आपको पैसा मिलेगी और आपको बोनस भी इसके साथ साथ दिया जाता है और जॉइंट भी इसे किया जाता है और इसे आपको अतिरिक्त में इसमें पैसा दिया जाता है। ये बात हो गई कि आप 25,000 दोगे या 75,000, ये किस तरह की अपॉर्चुनिटी रहती है, उसके बाद सरकार उसे लागू करती है। अब जो है बात की क्या किस तरह की जो चीज़ें है जमानत जब्त के पीछे, तो जमानत जब्त के पीछे जो है कहानी की, आप अगर हार भी जाते हो चुनाव तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप चुनाव भी हार जाते हो तो जो है आपका 25,000 रुपया वो भी आपको मिल जाएगा। अगर आप हार कर भी ऐसे हारते हैं जैसे वोट का माने वोट प्रतिशत जो कि है 100% होती है, उसके अगर 6 भाग भी आप अगर नहीं निकाल पाते हो, आप अगर 6 भाग भी नहीं निकाल पाते हो, आप 6 भाग भी वोट आपके पास में नहीं पड़ती है तो आपकी जमानत जब्त हो जाती है। और जमानत जब्त इस तरह की होती है कि ऐसा नहीं है कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते हो, चुनाव आप लड़ सकते हो, लेकिन इस बार जो है आपके जो 12,500 या फिर 25,500 रुपये आपने दिए थे वो आपको मिलेंगे नहीं। अगर आप चुनाव हार भी जाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि जब आप 1/6 से आप अधिक वोट मतदान आपने के हाथ में होती है, आपके पास में होते हैं। अगर वही 1/6 से कम होती है तो आपको वो जो 12,500 या 25,500 रुपये दिए होते हैं उसे आपको सरकार के द्वारा अस्वीकृति किया जाता है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा इसे अस्वीकार किया जाती है। और यही चीज़ें जो है लोगों के मन में चलती रहती है कि जमानत जब्त, जमानत जब्त। तो जमानत जब्त का मतलब होता है कि अगर आप चुनाव में आते हो तो आपको कुछ पैसे वहाँ पे जमा करने पड़ते हैं और अगर 1/6 अगर भाग भी नहीं लेते हैं, आपके पास में मतदान नहीं होती है तो आपको वो जो रकम है वो नहीं मिलेगी। और रकम नहीं मिलेगी तो ये समझ जाइए कि आपकी प्रतिस्पर्धा किस तरह की है। ऐसा नहीं है कि आपकी जो है रकम डबल हो जाएगी या फिर आपको दिए जाएंगे, आपको दिए नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते बाकी जगहों पे या बाकी चुनाव में आप चुनाव लड़ सकते हो, लेकिन वो जो है आपके 12,500 या 25,500 रुपये आपको नहीं मिलेंगे।